आएंगे अभी धीरे धीरे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है जो कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम का पार्ट है, मतलब स्वस्थ चतुष्क। आयुर्वेद का आयुर्वेद का पहला प्रयोजन होता है सिद्ध, जिससे वो है स्वस्थ चतुष्क। तो हम दूसरा चतुष्क शुरू करेंगे। हमने पहला चतुष्क पढ़ा कौन सा, वैश्य चतुष्क, जिसमें 4 चैप्टर थे। दीर्घंजीव थी, अपमाक तंडुली, आरोग्यवती अध्याय और षड्विरचित शताशीति अध्याय। अब दूसरा चतुष्क शुरू हो रहा है स्वास्थ्य चतुष्क, इसमें 4 चैप्टर है। ठीक, पहला चैप्टर है मात्रा सिद्धि, दूसरा है तस्य सिद्धि, तीसरा है न विज्ञान धारणी, चौथा है इंद्रिय उपक्रमणी। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं मात्रा सिद्धि। इसके अंदर किसका वर्णन आता है, दिनचर्या का। तो जो भी दिनचर्या है वो इस चैप्टर में आएगी। फिर अगला चैप्टर तस्य सिद्धि में ऋतुचर्या का वर्णन आता है और 7वें का वर्णन। ठीक है, और न विज्ञान धारणी में धारणी, अधारणी वेग, आगंतुक रोग, प्रज्ञा, अपराध, व्यायाम, इन सभी का वर्णन आता है। वो लास्ट में इंद्रिय उपक्रमणी में इंद्रिय पंच पंचक और सदव्रत का वर्णन आता है। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं 5th चैप्टर मात्रा सिद्धि। देखो यहाँ पर पहला ही वर्ड क्या बोला, मात्रा। मात्रा शीति है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको मात्रा पूर्वक क्या करना चाहिए, आहार करना चाहिए या मात्रा पूर्वक खाना खाना चाहिए। तो यहाँ लिखा है पहला 3 नंबर श्लोक, मात्रा सी स्यात्, बहुत इंपॉर्टेंट। मात्रा सी स्यात् मतलब मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। फिर बोल रहा है देखो क्यों, क्योंकि आहार मात्रा पुनः, पुनः मतलब वापिस, ठीक है ना, पुनः, क्योंकि आहार मात्रा पुनः अग्नि बल अपेक्षिनी, पुनरा अग्नि बल अपेक्षिनी, ठीक है ना, मतलब पुनरा अग्नि बल अपेक्षिनी, तो अग्नि बल की अपेक्षा कर। जबकि वहां पर कषाय कल्पना किसकी अपेक्षा कर रही थी, कषाय कल्पना व्याधि आतुर बलापेक्षिनी, और चक्रपाणी के अनुसार द्रव्य व्याधि और आतुर बलापेक्षिनी। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब यहाँ लिखो मात्रा क्या होती है। तो मात्रा क्या होती है बताओ। यहाँ मात्रा का मतलब क्या है, मात्रा का मतलब वह मात्रा आहार की जो किसी भी प्रकार का उपद्रव उत्पन्न ना करे या फिर अल्प से अल्प उपद्रव करे, ठीक है ना, अल्पतम उपद्रव करे, ठीक है ना। अल्प उपद्रव करे, ठीक है। अब आ जाओ आगे, समझ गए। तो मात्रा की मैं टीका बता दूं चक्रपाणी की, मात्रा अन्न पाई परिमाण, क्या है मात्रा, अन्न पाई परिमाण। अगला श्लोक है 4 नंबर, देखो यहाँ लिखा है आहार मात्रा की निश्चयात्मक विधि, कि आप कैसे डिसाइड करोगे ये आहार मात्रा, मात्रा प्रॉपर मात्रा है, कैसे डिसाइड करोगे ये मात्रा मेरे लिए उपद्रव करने वाली नहीं, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये बोल रहा है आहार की कौन सी मात्रा होती है जो हम उसको बोलेंगे ये सम्यक मात्रा है, जो अल्प उपद्रव करे या ये जो बिल्कुल उपद्रव नहीं करे या शरीर में विकृति ना करे, ठीक है ना। अन्नपाई परिमाण मतलब कोई प्रकार की विकृति ना करे। आपको कैसे डिसाइड करो, कैसे मतलब उसका एक पैरामीटर या कैसा। आवाज आ रही है बीच बीच में, ज्यादा आवाज आ रही बैकग्राउंड में, ठीक, चलो। तो कैसे डिसाइड करोगे, देखो यहाँ लिखा है यावत अध्यस्यासनम अशितम अनुपत्य प्रकृति। कौन सी प्रकृति, यहाँ प्रकृति का मतलब क्या है, स्वास्थ्य, क्या है, स्वास्थ्य, तो जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसके स्वास्थ्य में कोई बाधा उत्पन्न ना करे, उसकी प्रकृति मतलब बाधा, स्वास्थ्य। तो देखो लिखा है आहार की वह मात्रा जो भोजन करने वाले
कौन? असितस्य लिखा है ना, तो उसकी प्रकृति में बाधा नहीं करे। और क्या लिखा है? यथा कालम जरा गति। यथा काल का मतलब क्या है बताओ मुझे, एक बात बताओ यहाँ पर, यथा काल मतलब क्या? बोलो 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 बोलो। बोलेंगे नहीं? आहार का पाचन काल होता है 4 याम। कितना? तो वो 4 याम तक डाइजेस्ट हो जानी चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम। इसलिए ये यथा काल का मतलब वो 4 याम तक बच जाए। तावदस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्य भवति। उसी मात्रा को क्या बोला? प्रमाण स्वरूप मात्रा बोला, या वो मात्रा ही प्रमाणित मात्रा है जो क्या बोल रहा था? आहार मात्रा पुनराग्नि बोला। ठीक है, अब आ जाओ 5 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वभाव से लघु और गुरु द्रव्यों का मात्रा सापेक्षत्व, मतलब स्वभाव से। स्वभाव किसको बोलते हैं? अब ये मत बोलना प्रीति कि नेचर। स्वभाव मतलब उत्पत्ति से, उसके द्रव्य की उत्पत्ति मतलब उसकी योनि। उसकी उत्पत्ति मतलब उसकी योनि से ही वो लघु है गुरु है। जैसे आपको पता है उड़द, उड़द है मतलब वो गुरु है, मूंग है मतलब वो लघु है। किससे? उत्पत्ति से, उसके जन्म से या उसके स्वभाव से, कि उसका पूरा ही नेचर कैसा है? लघु है। तो देखो लिखा है तत्र, क्या क्या लघु का उदाहरण आ रहा है? तत्र शाली षष्टिक मुद्ग लाव कपिंजल एण शश शरम्भ, क्या लिखा? हाँ, शरम शम्रादि नि आहार द्रव्याणि प्रकृति लघुनी अपि मात्रा अपेक्षिणी भवन्ति। तो ये प्रकृति से लघु है, मतलब जन्म से ही, कि जन्म से ही मुद्ग कपिंजल इनका मास लघु है। ठीक है ना? ठीक है, अब आया गुरु। देखो अब जन्म से या स्वभाव से उनका नेचर कैसा है? उनकी उत्पत्ति कैसी है? गुरु है। तो देखो लिखा पिष्टि, पिष्टि वाले अन्न। ठीक है, इक्षु शीर विकृति, दूध वाले प्रोडक्ट। ठीक है ना? तिल माश आनुक ओदक पिशितादिनी, आनुक और ओदक, पिशित मतलब मांस, आदिनी आहार द्रव्याणि प्रकृति गुरुणी अपि मात्रा मात्राम एव अपेक्षन्ते। तो ये बोला कि प्रकृति से गुरु होते हैं, इसलिए ये किसकी अपेक्षा करते हैं? मात्रा की, और वो भी लघु भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। गुरु द्रव्य और लघु द्रव्य मात्रा की अपेक्षा करते हैं, लेकिन अब वो बताएगा कि किस टाइप की मात्रा है। ठीक है ना, वो आएगा, तो ये बस ध्यान रखना। अब आया देखो, ये लिखा लघु और गुरु द्रव्य को कहने का क्या आधार है? भाई क्यों बोला, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? बड़ा लघु का मतलब है कि उसके अंदर कौन सा महाभूत ज्यादा है? अग्नि और वायु। ठीक है ना? और गुरु मतलब पृथ्वी और जल है। ठीक है ना? तो अग्नि और वायु जो द्रव्य है या जो महाभूत है, वो क्या करेंगे? अग्नि को दीपन करने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? तो वो लघु द्रव्य क्या करते हैं? अग्नि को दीपन करते हैं। इसीलिए वो शरीर में पत्ते होते हैं, कहेंगे उनके खाने से भी अग्निमांद नहीं होता, अग्नि को दीप्त करते हैं। और गुरु द्रव्य होते हैं वो पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता वाले होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? अग्नि को मंद करते हैं। ठीक है ना? या अग्नि को दीपन करने का भाव उनमें नहीं होता, ऐसा बोल रहा है। देखो मैं पढ़ता हूँ आपसे, सिंपल है। न च एवं उक्ते द्रव्य, यहाँ से पढ़ेंगे बीच में। देखो फर्स्ट लाइन, लघु निहि द्रव्याणि वायव अग्नि बहुलानि। तो लघु द्रव्य कौन से महाभूत वाले होते हैं? वायु और अग्नि। फिर पृथ्वी सोम गुण बहुलानी इतराणी, मतलब जो दूसरे वाले, इतराणी मतलब इसके अलावा, कौन से? गुरु। वो पृथ्वी और सोम मतलब पृथ्वी और जल महाभूत वाले होते हैं। इसीलिए पृथ्वी और जल महाभूत किस रस वाला होता है? मधुर रस वाला, कफ दोष वाला होता है ना? अरे पृथ्वी किस किस में है? मधुर में है, अम्ल में है। मधुर अम्ल दोनों में है ना? और लवण में क्या है? जल और अग्नि दोनों है। तो ये देख लो, ये दो महाभूत मेनली कॉम्बिनेशन में आएंगे। ठीक है ना? जो गुरु द्रव्य होंगे उनके साथ, इसलिए मधुर अम्ल लवण तीनों कफ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तस्माद स्वगुणादपि। अब देखो लिखा है लघु द्रव्य क्या करता है? ब्रैकेट लगाना है यहाँ से। लघु नि अग्नि संदुक्षण अग्नि संदुक्षण स्वभावानी अल्प दोषाणी। तो लघु ये बोल रहा है कि लघु द्रव्य होते हैं वो अग्नि संदुक्षण भाव होता है उनके अंदर, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो अग्नि को दीप्त करते हैं। इसीलिए वो क्या बोल रहा है? वो अल्प दोष को उत्पन्न करने वाले हैं। यही है कि वो दोष दोष को उत्पन्न नहीं करते, वो अल्प दोष को प्रकोपित करते हैं। ठीक है ना? अब देखो लिखा है
फिर क्या बोल रहा है, च उच्चते अपि सोहित्योपयुक्तानि, इसीलिए उसको अपने मतलब पेट भरने के हिसाब से, अपनी तृप्ति के हिसाब से खा लो लघु को, ठीक है ना। अब आ जाओ, गुरुणी पुनर् अग्नि संदुक्षण स्वभावानी असामान्य, क्या है, वो अग्नि संदुक्षण भाव नहीं रखते, कौन, गुरु द्रव्य, इसीलिए क्या बोल रहा है, अतश्च अति मात्रम दोष बनती, इसीलिए वो अति मात्रा में कर दिया आपने गुरु आहार, तो क्या होगा, दोष कुपित करेगा, दोष को बढ़ाएगा, समझ गए। अब आ जाओ, अब अगली लाइन बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, सोहित्यो उपयुक्तानि अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब क्या, किसको छोड़कर, अन्यत्र मतलब ऐसे व्यक्ति जो गुरु द्रव्य का आहार, अन्यत्र मतलब इस एक्सेप्शन, एक्सेप्शन किसके लिए, ऐसे व्यक्ति जो गुरु द्रव्य अति मात्रा में खा सकते हैं, तो उनके अंदर भी वो दोष को नहीं बढ़ाते, इसका मतलब ये देखो, अन्यत्र मतलब व्यायाम अग्नि बलात्, तो जो व्यायाम करने वाले हैं और जिनकी अग्नि बल बहुत अच्छा है, वो, उसका अपवाद है, किसका अपवाद है, गुरु द्रव्यों का, समझ गए, उनके अंदर गुरु द्रव्यों के लिए मात्रा का कोई विधान नहीं है, एक्सेप्शन आ गया ना, समझ गए या नहीं समझे, किसको समझ में नहीं आया, आ गया, किसको नहीं आया बताओ, वापस बता दूं, मीनाक्षी, कि भाई गुरु द्रव्य ज्यादा खा लोगे तो वो क्या करेगा, दोष को बढ़ाएगा, लेकिन दो व्यक्ति ऐसे जिनकी अग्नि बल अच्छा है, जिनको व्यायाम करने की आदत है, उनके वो गुरु द्रव्य वाला विधान, दोष वर्धक वाला विधान विधान लागू नहीं होता है, वो एक्सेप्शन है वहां पर, ठीक है ना। चलो अगला क्या, ये इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर, देखो लिखा है, न च न अपेक्षते द्रव्यम द्रव्य अपेक्षया च, ये मार्क करना है कि कि गुरु द्रव्य कितनी मात्रा में खाना चाहिए, त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम, याद रहेगा, त्रिभाग सोहित्यम, बोलो, त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम, याद रहेगा, या तो 1/3 पार्ट या आधा भाग खाना चाहिए, मतलब किसी की स्टोमक की कैपेसिटी 3 लीटर है, कितनी है, 3 लीटर, स्टोमक की कैपेसिटी 3 लीटर है, तो कितना खाना चाहिए, 1 लीटर या 2 लीटर, समझ गए, अर्ध सॉरी 1 लीटर या 1.5 लीटर, कितना, 1 लीटर या 1.5 लीटर खा सकते, 1 लीटर मतलब 1/3, और 1.5 लीटर मतलब 1/2, इसीलिए लिखा है ना, और त्रिभाग सोइत्य मतलब 1/3, और अर्ध सोइत्य मतलब 1/2, ठीक है, लेना चाहिए, कौन, गुरु द्रव्य। अब देखो लघु नाम, लघु नाम अपि च न अति सोइत्यम अग्ने युक्ति अर्थम, क्या बोल रहा है वो, कि लघु द्रव्य क्या बोल रहा है वो, कुक्षी को पूर्ण भरने तक नहीं खाना है, ठीक है ना, तक तृप्ति तक खाना है, डकार आ गई, बस रुक जाओ, ठीक है ना, उद्गार आता है ना, हम खाना खाते खाते बीच में, तृप्ति, तो क्या बोल रहा है, लघु नाम ना अति सोइत्यम, अति सोइत्य तक नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, तृप्ति तक खाना चाहिए, फुल पेट तक नहीं खाना चाहिए, ठीक है, पहले रुक जाओ, तो ये लिखा है कि लघु द्रव्यों कुक्षी को पूर्ण रूप से नहीं बना चाहिए, इस प्रकार भोजन करने से अग्नि युक्त युक्त और अपनी उचित मात्रा में रहती है, तो ये सबसे, तो खाने का मेन रोल किसके साथ चल रहा है, आहार की मात्रा का मेन रोल, लघु गुरु का मेन रोल किसके परिप्रेक्ष्य में, किसके सापेक्ष, रिलेटिव किसके बताए, मेनली अग्नि के रिलेटिव बताए, ठीक है ना, तो हमेशा इसीलिए हम पूरे आयुर्वेद में किसको फोकस करते हैं, अब जैसे उदाहरण बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं जिनको काफी मीठा पसंद होता है, या घी तेल सब पसंद होता है, फ्राइड रोस्टेड चीजें, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर पसंद होता है, लेकिन उनके साथ क्या कंडीशन होती है, उनकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी हो जाती है, उनका सिटिंग वर्क या सोने का काम ज्यादा होता है, तो वहां पर वो व्यायाम नहीं कर रहे और उनकी अग्निबल धीरे धीरे कम हो गया, तो वहां पर वो गुरु द्रव्य उनके लिए दोष को बढ़ाने वाले होते हैं, और वही बंदे जो उनकी घी तेल अच्छे से खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हो, मीठा फास्ट फूड कुछ भी खा, लेकिन वो रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उनके लिए वो नियम लागू नहीं होता है, इसीलिए किसके सापेक्ष चलता है टोटल सब कुछ, अग्नि के सापेक्ष, इसीलिए अगर आप गुरु द्रव्य खा रहे हो तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको अग्नि को दीप्त रखना पड़ेगा, अगर आपकी अग्नि दीप्त नहीं है और आपको व्यायाम नहीं है हैबिट में, तो आपको गुरु द्रव्य 1/3 भाग से ज्यादा कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारी आदत ऐसी नहीं है, ठीक है,
हम क्या करते हैं, आज तो मौका मिला है चौका मार देते हैं, लाइक मी। प्रज्ञापराध नहीं करना लेकिन अब चलो आ जाओ। अब आया 8 नंबर, देखो लिखा है मात्रा पूर्वक भोजन करने से क्या लाभ है। सिंपल, क्या लाभ है, देखो क्या होगा बताओ। सिंपल, बल वर्ण सुखायु। क्या क्या लिखा है, मात्रा युक्त भोजन करने वाले, मात्रा युक्त भोजन खाने वाले व्यक्ति की प्रकृति में बाधा न पहुंचाते उसे निश्चय ही, मतलब उसकी बाधा, जो मात्रा पूर्वक भोजन करेगा उसकी प्रकृति मतलब उसके स्वास्थ्य में, क्योंकि हम क्या पढ़े, स्वस्थ चतुष्क, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए इंडिकेशन है सारा। तो उसकी क्या बढ़ाएगा, बल को, वर्ण को और आयु को सुखपूर्वक करेगा। तो ये याद रखना है, क्या, बल वर्ण सुख आयुष्या, ठीक है। अब आ जाओ, ये मेरा फेवरेट श्लोक, वैसे मेरा फेवरेट क्या है, सबका फेवरेट होना चाहिए। क्या है, 9 से लगाकर 13 तक याद करना है। मोक्ष याद है क्या, 9 to 13। आज शुभजीत नहीं आया क्या, 9 to 13 कोई बताएगा। चलो याद करना है, ठीक है। चलो मैं पढ़ता हूँ, गुरु आहार द्रव्यों का विधान, कि भाई आप गुरु खा रहे हो, उसको किस मेथड से लेना है। मेथड का मतलब उसको खाने के पहले नहीं लेना है, खाने के बाद नहीं लेना है, खाने के बीच में लेना है, कब नहीं लेना है, कब लेना है, ये बता रहा है। वो गुरु आहार द्रव्यों को लिखा है, गुरु पिष्टमय, क्या, गुरु पिष्टमय तस्मात्, ये आपको बोलना है, गुरु पिष्टमय तस्मात् तंडुलान प्रतुकान अपि, ठीक है ना। तो गुरु पिष्टमय तस्मात् तंडुलान प्रतुकान अपि, तस्मात् त, त हलंत हो जाएगा, दो त आ रहे हैं, एक आधा त एक पूरा त, तो त हलंत कर दोगे। आधा त कैसे लिखते हैं, आधा त कैसे लिखते हैं, त को हलंत कर दो वो आधा हो जाता है, ठीक है। गुरु पिष्टमय तस्मात् तंडुलान प्रतुकान अपि न जातु भुक्तवान, न जातु मतलब खाना खाए हुए व्यक्ति, भुक्तवान मतलब जिसने खाना खा लिया है, उसको ये नहीं खाना है। मतलब इसका मतलब ये है कि खाना खाने के बाद में, गुरु पिष्टमय तस्मात् तंडुलान प्रथुकान अपि, मतलब गुरु पिष्टि वाला खाना, तंडुल प्रथु मतलब चिवड़ा आदि, चिपटा, ये द्रव्य नहीं खाना चाहिए। क्या लिखा है फिर, खादेत मात्रा खादेत बुभुक्षित, क्या बोल रहा है वो, खादेत बुभुक्षित, मतलब खाना चाहिए कब, जब वो भूखा हो। कब खाना चाहिए, जब वो भूखा हो, खाना खाने के बाद नहीं खाना है। ये तो लिखा न जातु भुगतान, खाना खाने के बाद नहीं खाना है। कब खाना है, खादेत मात्रा, और खाना है तब भी कितना खाना है, मात्रा पूर्वक खाना है। और कब खाना है, जब भूख लग जाए, अगेन जब भूख लगे तब उस गुरु द्रव्य का सेवन कर सकते हो, वो भी मात्रा पूर्वक, ये लिखा है, देखो मैं पढ़ता हूँ। इसलिए गुरु पिष्टमय आहार पदार्थ, चावल, चिवड़ा को भोजन करने के बाद कभी भी लेना चाहिए, और भूख लगने पर भी योग्य मात्रा में ही लेना चाहिए। कितनी मात्रा में, योग्य। समझ में आ गया श्लोक। तो ये याद करना है, गुरु पिष्टमय तस्मात् तल्लुलानु प्रथुकान अपि न जातु भुक्तवान खादेत मात्रा खादेत बुभुक्षित, ठीक है। अब आ गया तो, अब ये बोल रहा है अभ्यास करने अयोग्य आहार द्रव्य, ऐसे आहार द्रव्य जिनको रेगुलर प्रैक्टिस में यूज नहीं करना है, ठीक है ना, जिनको डाइट का पार्ट हमेशा नहीं रखना है, ठीक है ना, वीकली या 10 दिन में या 15 दिन में खा सकते हैं। मैंने एक दिन वो जोक भेजा था ना, नॉन वेज वाले कितने तरह के होते हैं, ये शाकाहारी की कैटेगरी, शाकाहारी की कितनी कैटेगरी होती है, कि मंगलवार और शनिवार को नहीं खाता हूँ, बाकी खा लेता हूँ, और कोई जोर जबरदस्ती करे तो खा लेता हूँ, है ना, वो वाला। शाकाहारी की भी अलग अलग कैटेगरी, वो जोक भेजूंगा, आ जाए ना, ग्रुप में भेजता हूँ। तो ये बोल रहा है कि अभ्यास नहीं करना, इनको रेगुलर कभी नहीं खाना है, ठीक है ना। हाँ मौका है, ठीक है, ठीक है, मौके पे खाते हैं, मौका। अभ्यास करने अयोग्य आहार द्रव्य, ठीक है, इनको अभ्यास, अभ्यास का मतलब क्या होता है, अभ्यास किसका पार्ट है, क्या है अभ्यास, बताओ, मैं पढ़ा चुका हूँ चरक सूत्र 1 में। अभ्यास किसको बोला है, शीलन, सतत क्रिया, क्या बोला है, अभ्यास। अभ्यास कौन सा गुण है, ये तो बताओ।
कौन सा गुण है अभ्यास? पराधी गुण है। कौन सा गुण है? ठीक, अब आ जाओ आगे। तो मैं ये पढ़ता हूँ कि वल्लूर, वल्लूर क्या होता है? सूखा मांस, मांस को सुखा के खाते हैं। जैसे कोस्टल रीजन होता है ना, कोस्टल रीजन, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, मछलियां बिकती नहीं है तो छोटी वाली मछलियां सुखा देते हैं। क्या करते हैं? अरे मछलियों को सुखा देते हैं धूप में। जैसे अपने सूखी सब्जी होती है पालक की, पालक वालक की सब्जी होती है ना अपने, पालक भिंडी आदि को सुखा के रख देते हैं, उस तरह से वो मछलियों को सुखा देते हैं और सूखी मछलियां लोग स्टोर कर लेते हैं, फिर उनकी सब्जी बना के खाते हैं, उनको फ्राई करके खाते हैं। तो ये गलत मेथड है। तो वल्लूरम शुष्क शाकानी, सूखी साग। तो अपने गांव में होता है ना, अरे सूखी सब्जियां स्टोर कर लेती है। और कहाँ ज्यादा होता है ऐसा? जो रेगिस्तान वाला एरिया है वहां पर ऐसा होता है। जैसे हमारे राजस्थान में केर सांगरी की सब्जी को सुखा लेते, सबसे ज्यादा महंगी और खाई जाने वाली केर सांगरी। तो वहां बोल रहा है वल्लूरम शुष्क शाकानी, उनको अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी घर में रोज केर सांगरी बन रही हो, गलत बात है। 15 दिन महीने में एक बार खा सकते हैं, ठीक है। तो वल्लूरम शुष्क शाकानी शालुकानी पिसानी। शालू क्या होता है? कमलनाथ। तो शालुकानी पिसानी च, वल्लूरम को शुष्क शाकानी शालुकानी पिसानी च। शालू क्या होता है? कमलनाल। और बीज भी क्या होता है? सॉरी, शालू होता है कमल का कंद। क्या होता है बोलो? यहाँ पर शालूक और बीज दोनों किसके पार्ट है? कमल के। एक कमल का कंद है और एक कमल का नाल है, समझ गए? कमल नाल की सब्जी बनती है, ठीक है ना, सब्जी मंडी में मिलती है। कमल का कंद होता है उसको बोलते हैं शालूक, ठीक है ना। तो कमल का दोनों ही चीज, ठीक है। शालुकानि बिसानी च, तो वल्लुरम शुष्क शाकानी शालुकानि बिसानी च न अभ्यसेत। क्या बोल रहा है? इनको अभ्यास में, मतलब प्रैक्टिस में नहीं लेके आना। क्या? ना अभ्यसेत गौरवान मांसम, गुरु मांस। किसी भी गुरु मांस, मतलब गुरु वाली कैटेगरी, आनुप हो गया, अभी आया था ना वो वाला मांस कैटेगरी। कौन कौन सा आया था देखो मांस में? आनुप और उदक, दोनों मांस को नहीं खाना। तो वो गुरु मांस में आता है, आनुप और उदक। तो कृशम और क्रश वाला मांस, क्रश प्राणी का मांस भी न एव उपयोजिए, इनका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाओ 11 नंबर। क्या है 11 नंबर? कुर्चिकाश्च, किलाटाश्च। ये सभी एक कैटेगरी में आ रहे हैं, इनका अभ्यास नहीं करना है। कुर्चिकाज मतलब खुरचन। अब देखो मैंने सबसे ज्यादा कही बचपन में, क्या होता था मेरे घर में, तो गाय भैंस है, तो क्या होता था, मेरी मम्मी पहले चूल्हे पे दूध गर्म करती थी और चूल्हे पे इतनी बड़ी भांडी होती थी, भांडी बोलते हैं हमारे वहाँ भांडी, ठीक है ना, पीतल की भांडी होती थी, ब्रास की। पहले हमारे यहाँ जब भी दूध गर्म होता था घर में, ब्रास के बर्तन में होता था, आजकल स्टील की भगोनी में होता है। पहले होता था ब्रास की भांडी होती थी, उसमें करते थे, और उसमें दूध गर्म करने से अच्छा रहता है, वो हमेशा हेल्दी होता है। आज भी ब्रास के बर्तन में खाना बनाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। और मैं अभी अगले 1-2 साल में ये करने वाला हूँ कि अपने पूरे जो किचन है उसके अंदर ब्रास के बर्तन से को रिप्लेस करने वाला हूँ स्टील से, ठीक है। स्टील को रिप्लेस कर दूंगा ब्रास से। महंगा आता है लेकिन एक बार यूज करो। कढ़ाई, भगोनी, 1-2 गिलास, थाली, ये सब, ठीक है, मैं करूंगा और आपको भेजूंगा, आपको बताऊंगा। ये मैं करने वाला हूँ। अभी 2 दिन पहले भी मैं सर्च करा था कढ़ाई को, कि मैं पीतल की कढ़ाई लाऊं, उसमें सब्जी वब्जी बनाऊं। तो ये ये दुनिया मोक्ष काय की है, ये दुनिया पीतल की। चलो आ जाओ, इसलिए हम भी पीतल के हैं। अब आ जाओ, कुर्चिकाच, किलाटाच। किलाट क्या होता है? छेना। शोकरम, सुअर का मांस। गव्य और माइस, गाय और भैंस का मांस। तो सुअर, गाय, भैंस का मांस। फिर मछलियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, मत्स्यान। दही, दही के लिए तो स्पेशल इंडिकेशन है कि दही कभी भी हैबिचुअल नहीं होना चाहिए। दही तो ऋतु के अकॉर्डिंग बोला है कि शीत ऋतु में, कौन कौन सी ऋतु में बोला? शिशिर, बसंत, वर्षासु, दधि, सस्यते। क्या? शिशिर, हेमंत, वर्षासु, बोलो।
शिशिर हेमंत वर्षासु दधि सस्यते, और शरद वसंत ग्रीष्मेशु दधि गरहीतम। ये दो लाइन याद रखना है, ठीक है। तो दधि च मासा, मास क्या होता है? मास क्या होता है? मास उड़द, उड़द भी गुरु होता है ना, तो उसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यवकांश, यवक क्या होता है? यवक जई, जई जो कि निकृष्ट कुधान्य है, ठीक है ना। निकृष्ट कुधान्य एक शुभ धान्य है, बताओ। सबसे अहितकर शुभ धान्य, अरे सबसे अहितकर शुभ धान्य और संमित धान्य दोनों है इसमें। सबसे हितकर शुभ धान्य क्या था? रक्तशाली। और सबसे अहितकर ये क्या? यवक। फिर उधर मुद्ग, इधर मांस। तो ये याद रखना है, ठीक है। कुर्चिकाच किलाटा शुक्रम गव माइसे मत्स्यान दधि चमासा शवकाश नशीलियत। अब आ जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये याद करना है, ठीक है। मतलब ये 9 to 13 याद रखना है आपको, श्लोक याद होने चाहिए। और आपको देखो क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट में क्वेश्चन आएगा यहाँ से। 12 नंबर, षष्ठी कान शाली मुदगांश आ गया ना। षष्ठी चालक शाली चालक जो श्रेष्ठ हितकर है, जो चरक के 39 नंबर में, 25 नंबर के 39 नंबर में, 25/39 या 38 वाला निकल गया। तो षष्ठी कान, ठीक है ना। यहाँ पर छह चोटी सूत्र लग रहा है, ठीक है। छह चोटी कौन सा है? छह का श हो जाएगा। तो षष्ठी कान शाली मुदगांश सेंधव आमल के यवान, सेंधव आमल की यव आंतरिक्ष पय, ये सभी पथ्य बता रहा है। इस पूरी लाइन में जो बताए वो 38 नंबर श्लोक में आएंगे। देखो क्या है? षष्ठी चावल, शाली चावल, मुद्ग, फिर सेंधव, फिर आमल की, फिर यव, ऊपर आया था यवक, यहाँ यव है, यव श्रेष्ठ है। फिर आंतरिक्ष जल, महेंद्र जल बोला था ना श्रेष्ठ, और वैशाली नदी का निकृष्ट जल। फिर पय, कौन सा पय? गव्य। सर्पी, घी, गाय का घी। चांगल मांस, मधु, इनका अभ्यास करना चाहिए, याद रहेगा। अब आ जाओ, इनका नित्य प्रयोग करने से क्या होगा? तच्च नित्यम प्रयुंजितम, तच्च मतलब ये वाली लाइन 12 नंबर। तो तच्च नित्यम प्रयुंजितम स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते, और हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, क्या है? स्वस्थ के स्वस्थ की रक्षा करना। तो ये स्वस्थ का अनुवर्तन करेंगे इनका नित्य प्रयोग करने पर। तच्च नित्यम प्रयुंजितम स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते अजाता नाम विकाराणाम। क्या बोल रहा है वो? कि जो रोग उत्पन्न नहीं हुए वो ठीक हो जाएंगे। क्या बोल रहा है वो? जो रोग उत्पन्न नहीं हुए वो उत्पन्न नहीं होंगे, मतलब क्या है? स्वस्थ बना रहेगा, सिंपल वही तो है। अनुत्पत्ति करचयत, और उनकी उत्पत्ति नहीं होगी, है ना। तो स्वस्थ का अनुवर्तन रहेगा और रोगों की उत्पत्ति, जो होने वाले रोग है उनकी उत्पत्ति नहीं होगी, ये इसका मतलब है। अब आ जाओ दिनचर्या। तो दूसरा पॉइंट क्या है इस चैप्टर में? पहला पॉइंट क्या था? आहार विषयक विचार। आहार के विषय में आप क्या जानते? वहां क्या लिखा था? चरक विमान में पढ़ना, क्या पढ़ोगे? मोक्ष। चरक विमान में पढ़ना, वहां पर क्या लिखा है? फिर मुझे बताना, ठीक है। चरक विमान एक में क्या लिखा है लवण के लिए एग्जैक्ट? यहाँ पर लवण नाम नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? सेंधव। क्या होता है सेंधव? अब सेंधव के गुण पढ़ना, ठीक है। चरक सूत्र 27 में पढ़ना, क्या पढ़ोगे? सेंधव के गुण चरक सूत्र 27 में पढ़ना, और चरक विमान एक में लवण के क्या कंडीशन थी कि लवण वहां पर निषेध बताया था। वहां वो एक वर्ड है, वो वर्ड मैं नहीं बोलना चाहता, आप पढ़ना, ठीक है। जो पढ़ना पड़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि मैं जो चीज बोल रहा हूँ वो किस वे में है, ठीक है।
कल इसका आंसर दिया जाएगा। ये कल तुम पढ़ के बताना, क्लास में ही रिस्पॉन्स करना, ठीक है। अब आ जाओ स्वस्वृत का वर्णन, किसका? स्वस्वृत का। तो चरक सूत्र 5 में स्वस्वृत का वर्णन आता है। इसका और चरक ने स्वस्वृत में सबसे पहले किसका वर्णन किया? क्वेश्चन आएगा अंजन का, किसका? चलो आज तो यहाँ पर अंजन बोला है 15 नंबर। तो देखो क्वेश्चन आएगा चरक के अनुसार श्रेष्ठ अंजन कौन सा है? आंसर क्या जाएगा? सोविरंजन। और सुश्रुत के अनुसार स्रोतोंजन, लिख लो। सुश्रुत का है स्रोतोंजन, चरक का सोविरंजन। अब आ जाओ सोविरंजनम नित्यम हितम अक्षणो प्रयोज्य। नित्यम हमेशा, अक्षणो मतलब नेत्र पर प्रयोग करना चाहिए। किसके लिए? नेत्र के लिए। किसको? सोविरंजन को प्रयोग करना चाहिए। फिर अब आए रसांजन, किसके लिए? श्रावणार्थ। अब श्रावण क्यों कराएंगे बताओ? यहाँ श्रावण का मतलब क्या है? विरेचन, आंखों से आंसू निकलना। आंखों से आंसू निकाल लो, ऐसा अंजन होना चाहिए जो आंखों से टीरिंग करवा दे, लेक्राइमल सिक्रेशन करवा दे। देखो लिखा है रसांजन कितने, क्वेश्चन आएगा चरक के अनुसार रसांजन कितने दिन तक प्रयोग करना चाहिए? आंसर क्या जाएगा? पंचरात्रि अष्टरात्रि, याद रहेगा। जबकि भागवत कितने बोलता है? भागवत कितने दिन बोलता है? अष्टरात्रि या पंचरात्रि या सप्तरात्रि? फंस गया ना। पंचरात्रो सप्त सप्तरात्रो। तो याद रखना चरक ने श्रावणार्थ रसांजन को 5 और 8 रात्रि बोला, ठीक है। ये श्लोक याद करना है, ठीक है। अब आ जाओ, ये लॉजिक आया कि भाई क्यों कर रहे हैं श्रावणार्थ, क्यों कर रहे हैं? इसका साइंटिफिक लॉजिक है कि श्रावण नेत्र से श्राव करना क्यों जरूरी है कफ दोष का। तो ये बोल रहा है कि चक्षु नेत्र किसका स्थान है? कि पित्त का स्थान, तेजोमय। चक्षुष तेजोमय तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम। उसको विशेष रूप से किससे भय रहता है? अरे किससे भय रहता है? कफ से। इसीलिए कफ हर क्रिया करनी, और कफ हर क्रिया क्या है? श्रावणार्थ रसांजन, ठीक है। इसीलिए लिखा ततः श्लेष्म हरम कर्मम हितम दृष्टे प्रसादनम। दृष्टि का प्रसादन करना है। अच्छा, यहाँ प्रसादन का मतलब क्या है? हेल्थ के लिए, जो स्वस्थ 6/6 विजन, हमारा विजन 6/6 कैसे मेंटेन रहे। अभी मेरे को अच्छा दिख रहा है तुम्हें? 80 70 80 साल तक, 90 साल तक, जब तक मरूं तब तक ऐसा ही रहे। वो ऐसा कोई इच्छा रखने वाला व्यक्ति, तो क्या बोलोगे? भाई रसांजन लगा, ठीक है ना, श्रावणार्थ। क्योंकि चक्षु तेजोमय है और उसको कफ से भय रहता है। इसीलिए तो सभी नेत्रों का प्रमुख कारण क्या है नेत्र रोगों में? नेत्र रोगों का प्रमुख कारण, ये उम्मीद नहीं है कोई बताएगा राइट आंसर कि सभी नेत्र रोगों में प्रथम हेतु क्या है? सर्व नेत्र आमय निमित्त मूला। तो बता सकता है? पूजा। अधिमंत नहीं है, अभिष्यंद निमित्त मूला। वो अभिष्यंद किसकी वजह से? कफ की वजह से ही है, ठीक है ना। मतलब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रही, कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं लोग। आजकल बहुत चल रहा था, है ना, कि कंजक्टिवाइटिस हो गया। और क्या बोलूं मैं, है क्यों युक्ता? कुछ बोलना ही नहीं है। चलो आज कफ की वजह से होता है कि आपका इम्यून सिस्टम, कफ क्या है हमारी बॉडी में? इम्यून सिस्टम है। तो वो प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा, तो वही क्या है शरीर का ओज, इम्यून बल है। तो आपको वहां पर ओज की नहीं, कफ की चिकित्सा करनी, प्राकृतिक कफ की चिकित्सा करनी वहां पर। इसीलिए पेशेंट को ठीक करना है। इसीलिए वो यहाँ पर रसायन बोल दिया। अब कुछ ऐसा अल्टरनेटिव करो कि वो नेत्र से अभिषंत को या कफ को हटा दे, ठीक है ना। तो अपने आप को कंजक्टिवाइटिस
या अभिसंध ठीक हो जाएगा। वही सिंपल कंसेप्ट है। तो आप क्या है ना कि पता नहीं क्या सोचते हो। अब आ जाओ, दिन में अंजन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि दिन में श्रावणार्थ अगर दिन में अंजन करोगे तो किससे भय रहेगा? तेज सूर्य की किरणों से, और उससे दृष्टि दुर्बल हो सकती है, बस और कुछ नहीं। तो देखो लिखा है, दिवा तत् न प्रयुक्तव्य नेत्रियों तीक्ष्णम अंजनम। तीक्ष्ण अंजन कौन सा अंजन है बताओ? यहाँ तीक्ष्ण अंजन कौन सा अंजन है? रसांजन, ठीक है ना। तो ये दिन में यूज नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि विरेक दुर्बला दृष्टि। क्योंकि विरेक अब आया यहाँ श्रावणार्थ का अर्थ क्या था? श्रावणार्थ का अर्थ ये विरेक वर्ड आया, ठीक है ना। तो विरेक दुर्बला दृष्टि, उससे उस श्रावण से क्या हो जाएगा? दृष्टि दुर्बल हो जाती है। और फिर क्या बोल रहा है वो? आदित्य प्राप्त सीदती, और सूर्य की किरणों से और ज्यादा दुर्बल हो जाएगी, ठीक है ना। तो सूर्य की किरणों से और ज्यादा वीक हो जाएगी। इसीलिए तस्मात मतलब इसलिए क्या करना चाहिए? श्राव्यम निशायाम तु, रात्रि में ही श्रावण के लिए रसांजन का प्रयोग ध्रुवम अंजनम। ध्रुवम का मतलब निश्चित, सर्टेनिटी है यहाँ कि ऐसा ही करना है। निश्चित वचनम निर्वचनम। क्या है निश्चित वचनम? ये तंत्र युक्ति कौन सी लग रही है? निर्वचनम। तो यहाँ पर ध्रुवम अंजनम इष्यते, अंजन निश्चित रूप से रात्रि में ही प्रयोग करना है। कौन सा? श्रावण में, ठीक है। अब आ जाओ 18 नंबर। तो मार्क कर लिया। देखो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, तस्मात् श्राव्यम डॉट डॉट टू ध्रुवणम, ध्रुवम अंजनम इष्यते। ऑप्शन आएगा प्रातः, सायः, मध्याह्न, निशा, ऐसे करके आ सकता है, ठीक है ना, या अर्धरात्रि। अब आ जाओ 18-19, यथा ही कनकादि नाम, ये पढ़ लेना। अब इसमें बताता हूँ मैं क्या बोल रहा है वो। अंजन से क्या होता है उसकी एक उपमा दी। अंजन कर लोगे आप तो आपकी आंखें कैसी हो जाएगी? देखो क्या बोल रहा है, जिस प्रकार तेल, कपड़ा और बाल आदि के द्वारा प्रक्षालन करने से मलिन स्वर्ण आदि धातुओं की शुद्धि हो जाती है। भाई हम क्या करते हैं? साफ करते हैं ना सोना चांदी। क्या बोलो, जो पहनता है उसको पता है भाई, हमको तो सोना चांदी से कोई मोह नहीं है ना। कुछ लोग सोना चांदी खरीदते रहते हैं आजकल। चलो आज तो उसी प्रकार मनुष्यों के नेत्रों में अंजन और आश्चोतन आदि। अब यहाँ पर अंजन आश्चोतन आदि का मतलब कौन से उपक्रम आ गए? अरे चालाकी के उपक्रम आ गए 5। अंजन, आश्चोतन, सेक, पिंडी, बिड़ालक, तर्पण, सब आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आदि भी लिखा है ना, तो समझ जाना। अंजन, आश्चोतन आदि सारे, पुटपाक, सेक, तर्पण, अंजन, आश्चोतन, पिंडी, बिडालक, सब उनका प्रयोग करने से क्या होगा? देखो क्या होगा। दृष्टि कैसी हो जाएगी? आपकी नजर कैसी हो जाएगी? दृष्टि निराकुला भाति निर्मले नभ सिंधुवत। देखो ये इसीलिए बोला उपमा दी गई है। कैसी? कि दृष्टि स्वच्छ होकर, जैसे आकाश में बादल नहीं होते, साफ चंद्रमा दिख रहा होता है। सूर्य को तो देख नहीं सकते ना, सूर्य को तो देख नहीं सकते, इसलिए किसको देख सकते हैं? चंदा मामा को। तो चंद्रमा जिस तरह से बिल्कुल क्लियर दिखता है रात को अंधेरे में, तो वो अंधेरे में भी आप देख सकते हो, वैसी दृष्टि हो जाए। अब आ जाओ आगे। तो ये मार्क कलन, ठीक है। दृष्टि निराकुला बाती निर्मले नभ सिंधुवत, किसके किसके लिए आई है उपमा? ऑप्शन आएगा अंजन, दूसरा आएगा आश्चोतन, तीसरा आएगा पुटपाक, चौथा आएगा होल। वो देख लेना आप यहाँ, क्योंकि मैंने बता दिया कि अंजन, आश्चोतन आदि भी आपको सोचना है, ठीक है। अब अगला आ जाओ पॉइंट 20 नंबर। कौन सा पॉइंट शुरू होगा? एक पॉइंट हो गया अंजन। अंजन किससे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो किससे, क्यों, कब, कितना ड्यूरेशन। वापिस अंजन बताता हूँ। अंजन क्या बोल रहा है सबसे पहले? सोवीर अंजनम नित्यम, बोलो। सोवीर अंजनम नित्यम मितम अक्षणो प्रयोजिए।
पंचरात्रो अष्टरात्रो वा श्रावणार्थे रसांजनम चक्षुस्तेजोमय तिस्स विशेषाद श्लेष्मतो भयम ततः श्लेष्म हरम करम हितम दृष्टे प्रसादनम। ठीक है ना, प्रसादनम। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि दिन में नहीं उतना रात में करना है। क्यों? क्योंकि विरेचन से दृष्टि दुर्बल हो जाएगी और आदित्य से सूर्य की किरणों से वो और दुर्बल हो सकती है। इसीलिए क्या बोल रहा है, निशायाम, रात्रि में निश्चित रूप से अंजन श्रावणार्थ के लिए रात्रि में ही करना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या होगा कि जिस तरह सोना चांदी ये वो साफ हो जाएगा, उसी तरह से अंजन आशोधन आदि विधियों से क्या हो जाएगा, दृष्टि स्वच्छ होकर रात्रि में चंद्रमा की तरह चमकेगी। अब बताओ कैसे चमकेगी चंद्रमा की तरह। तो पहला पॉइंट याद हो गया, किसी को कोई डाउट? बोलो। चलो अगला पॉइंट है धूमपान। तो यहाँ पर धूमपान में गण आता है वाग्भट का एलादी गण। कौन सा? वाग्भट एक गण बोलता है, एलादी गण पूरा वो धूमपान में यूज करता है। तो यहाँ पे वही है सारी ड्रग्स। ठीक है ना, देखो पढ़ो। पहली ड्रग्स क्या है, हरे नुका भृंगुच प्रतिका केशम नखम टीबे जन्नम पत्तम तक तो एले उशीर बदबगम दमा, ये पढ़ लेना डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, अब मैं शुरू कर रहा हूँ 24। 24 क्या पढ़ा है, ये याद रखना है। कैसी होनी चाहिए धूम वर्ती, कैसी होनी चाहिए, अष्ट अंगुष्ठ संमितम, अंगुष्ठ संमितम अष्ट अंगुलम, याद रहेगा। अंगूठे के जैसी 8 अंगुल, याद रहेगा। अ से अंगूठा, अ से 8 अंगुल। ठीक है, तुम वर्ती याद रखना है, तुम नेत्र नहीं। मैं पहले बता रहा हूँ, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अरे धूमपान के लिए क्या चाहिए पहले, धूम वर्ती चाहिए, धूम नेत्र नहीं चाहिए। धूम नेत्र तो बाद में जुगाड़ कर लेंगे, इधर उधर से मांग के ले आएंगे। वर्ती तो बने, वर्ती तो बनाओ पहले, फिर उस धूम नेत्र में फिट करेंगे, फिर खींचेंगे उसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाओ श्लोक नंबर 25। तो ये जो ड्रग्स है, ये 20, 21, 22, 23, 24। अब ये बताओ मुझे, ये ड्रग्स कौन से धूमपान की ड्रग्स, प्रायोगिक की है कि स्नेहिक की है कि विरेचनिक की है कि सबकी है? ऑल, ये जो ड्रग्स बताए ना 20, 21, 22, 23, ये कौन से धूमपान की है, प्रायोगिक, स्नेहिक या विरेचनिक? बताओ, सोचो, लॉजिक लगाओ। वेरी गुड प्रीति। किसको पता है, ये वही बच्चे बता सकते हैं जो बहुत ही पढ़ चुके हैं। वैसे एक बार पढ़ तो सभी चुके हैं यहाँ पर, सब मेरे से पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट पढ़ चुके थे 3 महीने पहले, उनको याद है कौन से धूमपान की ड्रग्स है ये, प्रायोगिक। क्योंकि अब बोलेगा स्पेसिफिकली कि अगर आपको स्नेहिक करना है तो उसमें ये ड्रग्स मिलानी पड़ेगी। कौन सी? तो स्नेहिक विरेचन के लिए ये वाली 25। तो लिखा है वसादि की स्नेहिक धूमवर्ती। अब आपने प्रायोगिक बना लिया, अब स्नेहिक के लिए बनाओगे क्या, वसाग्रत मधुचिष्ट। क्या क्या मिलाओगे, वसाग्रत मधुचिष्ट युक्ति युक्ते वर औषधे। तो ये उत्तम औषधियां, वर मतलब युक्ति युक्त, वर औषधि मतलब श्रेष्ठ औषधियां। वर्ती मधुर के कृत्वा, और मधुर औषध मधुरक मतलब क्या, मधुर औषध सिद्ध गण कौन सा है, मधुर औषधि गण जीवनी गण बोला है। ठीक है ना, टीका में होगा कहीं। तो जीवनी गण की औषधियां, क्योंकि जीवनी गण की औषधियां स्निग्ध शीत गुरु पिछिल होती है, ब्रंगण करती है, होती है ना जीवनी गण की। आपको स्नेहिक कब कराना है, जब ये कंडीशन करनी, क्योंकि स्नेहिक गुण उन्हीं द्रव्यों के साथ चलता है। तो वर्ती मधुर के कृत्वा स्नेही की धूम आचरे, तो स्नेही धूमपान के लिए इनसे वर्ती बनानी। आप समझ गए, समझ गए, चलो समझ जाओ यार। ठीक है, और 26। अब आया देखो शिरो विरेचन। तो विरेचन के लिए देखो कौन सी ड्रग्स आएगी, वही वाली मूलिनी फलिनी वाली। आ रही है क्या? अरे मूलिनी आएगी फलिनी आएगी, कौन सी आएगी? तो मूलिनी आई, श्वेता ज्योति च एवं हरिताल मनशिला, मनशिलाले
अच्छा, हड़ताल और मनशीला उधर आ रही थी क्या शिरोविरेचन वाले ड्रग्स में? चरक सूत्र 2 में आ रही थी? अरे बिल्कुल आ रही थी। आ रही थी ना? ये नहीं आ रही थी? नहीं आ रही थी। तो मनशिला और हड़ताल का मनशिला ले लेफ में थी, या फिर वहां पर पहले चैप्टर में थी। चलो कोई बात नहीं, ये समझ जाओ, क्योंकि आगे आप हिक्का श्वास में भी पढ़ोगे, ठीक है ना? धूमपान, हिक्का श्वास में जब धूमपान पढ़ोगे तो मनशिलादि धूम आएगा। क्या आएगा? मनशिलादि धूम कहाँ आता है? हिक्का श्वास में आता है, काश में आता है? श्वेता ज्योति च एव हरिताल मनशिला गंधश्च अग्रु पत्रात्या। अग्रु देखो आ गया ना? यहाँ आया गंध वर्ग, गंधाश्च गंध वर्ग प्लस, पर यहाँ पर ऐसे ही लिखा सिंपल, गंधाश्च अग्रु पत्र। और गंध वर्ग की योजना मेरे को पता है कहाँ पर, वाचव्याति हर लेख में आई और उधर बलातेल में आई। तो तेज पत्र आदि गंध वर्ग की औषधियों से पूर्व विधि से निर्मित वर्ती को शिरोविरेचन में यूज करनी चाहिए। अरे भाई, राजक्षमा में नहीं आता है मनशिला आदि धूम। चलो, एक मनशिलादि ग्रत आता है, एक मनशिलादि धूम आता है, बता देना, ठीक? तो ये 26 नंबर है, ठीक है। अब आ जाओ 27 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर लाइन कहाँ पड़ी? गोरवे शीर्षे शूले पीनस अर्धा भेद। कहाँ की लाइन है? चरक सूत्र 2 शिरोविरेचन वाली ड्रग्स की फल में आता है ना, गौरवम शीर से शूले पीन से अर्धा भेद। ये तो है, को नहीं आता वहां, ठीक है। तो ये याद रखना है। मैंने 2 रेफरेंस बता दिए, चरक सूत्र 2, चरक सूत्र 5, एक जैसी लाइन। अब कहाँ कहाँ आता है ये ऊर्ध्व जत्रु का जो भी रोग है, ये वाले रोग आप सोचो कि कहाँ कहाँ आते हैं ये रोग, दिमाग में बिठाना। इससे ऊपर कौन कौन से रोग आ सकते हैं? मुख के रोग, नाक के रोग, आंख के रोग, कान के रोग, सिर के रोग, सभी रोगों में आएगा। देखो नाम आएगा, आप बता दो। या बालों के रोग, स्कैल्प वाले। देखो, कर्ण अक्षिशूल आ गया, ऊर्ध्व जत्रुगत, कर्णशूल अक्षिशूल। नहीं याद आए तो लॉजिक से लगा देना। काश, कंठ की व्याधि है ना जत्रु के यहाँ, मुख से यहाँ तक। फिर हिक्का श्वास, गले की मुख की बात की, प्राण की, लेकिन मुख से ही है सब कुछ। फिर गलग्रह आ गया, दंत दौर्बल्य, दांत, मुख्य व्याधि। फिर आश्रितराव, श्रोत्र, घ्राण, अक्षिदोष, सभी ऊपर ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियां। फिर पूति, घ्राण, आस्यगंध, सब ऊर्ध्व जत्रुगत। फिर दंत शूलम अरोचक, दंत शूल हो गया, अरोचक हो गया। अनुमन्याग्रह, कंडू, कृमि, पांडुता, मुख्य। फिर श्लेष्म प्रद, कब प्रसेक होगा तो कौन सा धूमपान दोगे? बताओ, कब प्रसेक में? लॉजिक लगाओ। विरेचनी या फिर प्रायोगिक, प्रायोगिक विरेचनी दोनों में युक्त युक्त। पर विरेचनी वैश्वर्यम, गलशुंडी उपजीविका, कहाँ की व्याधि है भाई? गलशुंडी उपजीविका, मुखगत रोग है सारे, उपजत्रुगत। तो धूमपान वहीं की वहीं लागू होगा, ठीक है ना? खालित्य, सिर के स्कैल्प की है। पिंजरत्वम केशानाम पत्नम तथा। तो ये लाइन मार्क करो। कौन सी मार्क करोगे? खालित्यम पिंजरत्वम च केशानाम पत्नम तथा। ये लाइन याद रखनी है आपको कि ये किसके लिए आई? धूमपान के लिए। अब आ जाओ, देखो अब मुझे बताओ कि खालित्य पिंजरम, पिंजरत्वम और केशानाम पत्नम क्यों आया? क्या करेगा धूमपान ऐसा जो इनको ठीक कर देगा? बताया हुआ है क्लास में। एनआईए वालों को तो अवश्य आना चाहिए। बताओ 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 बताओ, बताओ। वेरी गुड। तो स्रोतोवरोध को खोलेगा, जो कफ की वजह से स्रोतोवरोध है स्कैल्प के नीचे, उस स्रोतोवरोध को हटाएगा तो अपने आप नरिशमेंट हो जाएगा, बाल आ जाएगा। तो श्वेतुश्च अति तंद्रा, तंद्रा, तंद्रा में दोष क्या है?
वात कफ तम, है ना, तो वात का भी शमन कर रहा है, फिर कफ का भी शमन कर रहा है, और तम तो कफ के साथ चला ही जाएगा, तो समझ गए, तंद्रा को नाश कर रहा है। फिर बुद्धिर मोह अति निद्रता, अति निद्रा में भी दोष क्या है, कफ। अरे निद्रा में दोष क्या है, कफ और तम, अति निद्रा में कफ और तम। तो बुद्धि मोह अति निद्रता, इन लाइन में भी क्या आएगा, धूमपान। अब धूमपानात् प्रशाम्यति बलम भवति च अधिकम, और धूमपान से इन व्याधियों का शमन हो जाएगा। अब आ जाओ, शिरो कपालानाम इंद्रियाणाम स्वरस्य च न, ये लाइन मार्क करनी, याद रखनी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। न च वात कफात्मानो, यहाँ पर आत्मानो का मतलब क्या है, वात और कफ से उत्पन्न होने वाले जो भी व्याधियां हैं इंडिविजुअल, नानात्मक, वो ऊर्ध्व जत्रु को, तो जो भी वात और कफ से होने वाली व्याधियां हैं उन सभी में कौन काम करेगा, धूमपान, ठीक है ना, इसलिए लिखा है यहाँ पर, ठीक है, कि ऊर्ध्व जत्रु होने वाले विशेषकर शिरोभाग में वात कफजन्य बलवान व्याधियां नहीं होती, बलिनोपी ऊर्ध्व चतुर्भुज, याद रहेगा। और धूम धूम वक्त्र पानस्य व्याधेषु शिरोगता, ठीक है। अब आ जाए, इसमें तीन लाइनें, गौरवम शीर्ष शूलम पिंस अतः वेद को कार्यत्वम पिंजरम चिकितानम पतनम तथा, और न च बात कफात्मनो बलिनो भी ऊर्ध्व चतुर्भुजा, ये तीन लाइन तो आपको एनी याद होनी चाहिए धूमपान के लिए, ठीक है। अगला आ जाओ 33 में देखो लिखा है, ये आया प्रायोगिक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, एनी हाउ याद करना है, किस किस को याद है श्लोक, श्लोक नंबर 34 35, प्रायोगिक, धूमपान के 8 काल, कितने, प्रायोगिक धूमपान के 8 काल है, ठीक है ना, बोलो मेरे साथ, स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य, ऐसे ही बोलना है, स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख, आएगा, जब आएगा ना उड़ा देगा ये, पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से अगले साल। स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य शुत्वा दंतान निग्रह्य, देखो 8 काल हो गए, स्नान, भोजन, समुल्लिखी मतलब वमन, आ गया ना, अरे वमन के बाद बताया था ना, कौन से चैप्टर में आता है वमन के बाद धूमपान, कोई बताएगा, किस चैप्टर में वमन के बाद धूमपान करने का निर्देश है, कौन से चैप्टर में, उपकल्पनीय, कौन सा चैप्टर है, नंबर 15, चरक सूत्र 15, वहां क्या बोला, वमन के बाद कौन सा धूमपान श्रेष्ठ होता है, बोलो, अरे प्रीति, कोई भी स्नेहिक प्रायोगिक विरेचनी कोई भी करा सकते हैं तीनों में से, ठीक है ना, तीनों में से कोई भी करा सकते हैं। अरे यार, एक कौन सा चैप्टर चल रहा है, 2 चैप्टर पीछे की बात है, अब की बार पेनल्टी लगेगी प्रीति की। स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य क्षुत्वा दंतान निग्रह्य च, दांत मंजन करना है तब भी, ठीक है ना, छींक आने पर, क्षुत्वा मतलब छींक आने पर, दांत मंजन किया उसके बाद, नावन नस्य लेने के बाद, निद्रांते सो के उठने के बाद, प्रीति बोलेगी मैं तो सोने के बाद ही लूंगी, है ना, या उठने से पहले। अब आ जाओ, तो नावनम अंजनम निद्रांते च आत्मवान धूमको भवेत्, याद रहेगा, ये श्लोक कल पूछूंगा इन पांचों से, अब पांचों हैं कि नहीं, एक तो गई, ठीक है ना, स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य श्रुत्वा दंतान निग्रह्य नावनन नावना अंजन निद्रांते च आत्मवान धूमको भवेत्, श्लोक याद करना, ठीक है। अब आ जाओ आगे, सम्यक धूमपान का लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसी ने धूमपान किया तो उसका सम्यक लक्षण क्या आएगा, देखो, पहला क्या बोलेगा पेशेंट, हाँ मेरे को मजा आ गया, गले में सब साफ हो गया। 37 क्या आएगा सम्यक धूमपान का लक्षण, रद कंठ इंद्रिय, इसमें क्या वर्ड नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा सम्यक धूमपान का लक्षण नहीं है, तो गलत ऑप्शन कौन सा होगा,
कोई लॉजिक लगा सकता है क्या? रद कंठ इंद्री संशुद्धि लघुत्तम शीर्ष सम, इनमें से एक ऑप्शन, जैसे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, चलो, आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रायोगिक धूमपान के सम्यक को लोक का लक्षण नहीं? पहला ऑप्शन आएगा इंद्रिय शुद्धि, लघुता, क्या आएगा? सिर में लघुता, क्या आएगा? इंद्रियों की शुद्धि, सिर में लघुता, हृदय की शुद्धि या उद्गार की शुद्धि। क्या आंसर जाएगा चारों में से? ऑप्शन यही आना है। क्यों? अब बताओ क्यों मैंने उद्गार क्यों ऑप्शन बोला? क्योंकि सम्यक लंघन के लक्षण किसके समान आते हैं? सम्यक धूमपान के लक्षण के समान। इसीलिए चरक सूत्र 22/38 क्या नंबर है वो मैच करके देखना, वहां पर उद्गार आता है। क्योंकि हम जब लंघन करते हैं तो क्या नहीं खाते? खाना नहीं खाते। वो जब खाना नहीं खाएंगे तो जब भी हमको उद्गार आएगी वो शुद्ध आएगी, मतलब उसमें किस तरह की स्मेल, फूड पार्टिकल कुछ नहीं आएगा। तो वो उद्गार शुद्धि किसका लक्षण जाएगा? पढ़ता हूँ मैं आपको 38, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, आप देखोगे नहीं क्या कर सकते। 22 का 38 याद, देखो आया हृदय, उधर भी आ रहा था हृदय शुद्धि। इसीलिए क्वेश्चन में से दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा सम्यक लंघन का लक्षण नहीं है, कौन सा सम्यक धूमपान का लक्षण नहीं है, और फंसा देगा आपको पक्का। उधर तो उद्गार आता है तो देखो क्या क्वेश्चन बनाएगा। हृदय, उद्गार, कंठ, आशी शुद्धि, इधर भी है कंठ शुद्धि है, हृदय शुद्धि है, ठीक है ना। फिर आस्य शुद्धि, मुख की शुद्धि है, तन, फिर उद्गार की शुद्धि है, तंद्रा क्लम गते, तंद्रा और क्लम चले जाते हैं, ठीक है ना। शुद्ध पिपासा होते, स्वेदे जाते, रुचि से एक शुद्ध पिपासा होते। क्वेश्चन आया सम्यक लंघन का लक्षण नहीं है, पहला ऑप्शन है हृदय शुद्धि, उद्गार शुद्धि, कंठ शुद्धि या फिर शीर शुद्धि। अब बोलो, पक्का दोनों क्वेश्चन साइमल्टेनियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आप ध्यान रखना, ठीक है, और पूजा को ध्यान रहेगा, पूजा ध्यान रहेगा। चलो, अब आ जाओ, हृदय कंठेन्द्रिय संचुति लघुत्तम शीर्ष समय, ये याद रखना है, ठीक है। यथे इतराणाम दोषाणाम सम्यक पीतस्य लक्षण। अब आया पहली लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 38 नंबर। देखो 38 नंबर में छंद के रूप में समझना आपको। देखो क्या लिखा है अनुष्टुप छंद में, बादिर्यम आंद्यम मुखत्वम रक्त पित्तम शिरोभ्रमा। तो बादिर्यम आंद्यम मुखत्वम, फिर क्या बोल रहा है? रक्त पित्तम शिरोभ्रमा, अकाले च अति पित्तस्य, क्या है? अकाले च अति पित्तस्य, मतलब अकाल और अति पित्त का लक्षण, मतलब आधा आधा छंद दोनों में जाएगा। तो क्वेश्चन आया बादिर्यम आंद्यम मुखत्वम किसका लक्षण है? अकाल धूमपान का, अति धूमपान का, दोनों का, या कोई नहीं? क्वेश्चन आया रक्त पित्तम शिरोभ्रम किसका लक्षण है? अकाल धूमपान, अति धूमपान, दोनों का, या कोई नहीं? अरे देखो मैं बताऊं, अब सिंपल, आप अब अपने माइंड को स्टेबल करो, इधर आओ। देखो लिखा है अकाल धूमपान, अकाल धूमपान करेगा तो पित्त का लक्षण नहीं आएगा। किसका लक्षण नहीं आएगा? पित्त दोष का लक्षण नहीं आएगा। और जो अति धूमपान कर लेगा मतलब क्या हो गया? किसका संयोग हो गया? उष्णता का संयोग हो गया, मतलब पित्त कुपित होगा। और पित्त कुपित होगा तो कौन से लक्षण आएंगे? पित्त के लक्षण आएंगे। देखो क्या है, रक्त पित्त शिरोभ्रम, दोनों पित्त के लक्षण आए। अरे वात पित्त रज, ब्रह्म में दोष क्या है? ब्रह्म में दोष क्या है पूजा? तो पित्त के लक्षण आ रहे, रक्त पित्त में पित्त के लक्षण आए, तो वो अति अति धूमपान में जाएगा। बाकी दोनों बांधेरियम आंद्यम मुकत्तम और काल धूमपान में जाए। समझ गए? अगला जो, अगला क्या है, ये 39 पढ़ता हूँ कि इनकी उपद्रव के लिए क्या चिकित्सा है। अब बताओ इस उपद्रव कहाँ आएंगे?
पूरा उच्च जत्रुगति आएंगे ना सारे, क्योंकि इधर ही होगा जो होगा। ऊर्ध्व जत्रुगत क्या क्या चिकित्सा होती है वो आएगी, बस वो याद रखना, इसमें रट्टा नहीं मारना है। देखो क्या लिखा है, अकाल अतिपि दुम में यदि वायु प्रधान रूप से कुपित हो, वात कुपित हो गई तो देखो बाधिर्यम आंद्यम मुखत्वम वात की वजह से, तो यदि वायु प्रधान रूप से कुपित हो गई, अनुबंध रूप से पित्त भी कुपित हो, तो स्निग्ध द्रव्यों से किए गए घृतपान, स्निग्ध किसके लिए, वात के लिए, घृत किसके लिए, पित्त के लिए, समझ गए। स्निग्ध किसके लिए, वात दोष के लिए, घृत किसके लिए, पित्त दोष के लिए। अरे मशीम, मशीम याद है क्या, मशीम किसको याद है, मशीम, मधु शीत मंद, ये घृत के 3 मेन गुण। चरक विमान एक में आते हैं, ठीक है ना। मशीम, तिरु का मशीम, तीनों बताए थे मैंने, ठीक है ना। चलो तो अब पहली चिकित्सा क्या है, नस्य, घृतपान तो करानी है, उसके बाद नस्य, अंजन और तर्पण, ऊर्ध्व जत्रुगत है। यदि रक्त पित्त की प्रधानता हो तो शीतल, क्योंकि रक्त पित्त की चिकित्सा क्या है, हमेशा रक्त पित्त की चिकित्सा क्या आएगी, शीतल, पूरे रक्त पित्त की चिकित्सा पढ़ लेना। तो शीतल किए हुए घृतपान, वासादि घृत, अंजन, नस्य, तर्पण आदि, क्योंकि रक्त पित्त में तर्पण भी है, आदि का प्रयोग। और कफ पित्त की प्रधानता हो, कफ और पित्त दोनों की प्रधानता होगी, तो क्या करना है, रुक्ष द्रव्य, क्योंकि कफ और पित्त में दोनों में कौन सा गुण मेन है, कौन सा गुण मैंने, वहां द्रवता का, तो अपने को रुक्ष करना है, क्योंकि रुक्ष से क्या होगा, पित्त भी शांत हो जाएगा, कफ भी शांत हो जाएगा। और उसमें भी क्या, घृत पान नस्य अंजन, वही ये 3 4 चिकित्सा है, घृत पान नस्य अंजन तर्पण, ये 4 ही चलेगा सब में, ठीक है। बस क्या चेंज हो रहा है, दोष के अनुसार क्या चेंज हो रहा है, गुण क्या चेंज हो रहा है। मैंने बोला था कि जब भी चिकित्सा होती है गुण से होती है, ये मैंने सबसे पहले बताया था, कि जैसे वात कुपित हो गई, स्निग्ध चला जाएगा, पित्त कुपित हुआ, शीत और मंद चला जाएगा, और कब कुपित हुआ तो रुक्ष और उष्ण चला जाएगा, यही चलता है, ठीक है ना। अब आए धूमपान के अयोग्य, किसको नहीं पिलाना, बताओ, लॉजिक लगाओ, किसमें धूमपान नहीं करा सकते, पित्त में, या फिर कोई बिल्कुल दुबला है जो टॉलरेट नहीं कर सकता, उस धूमपान को टॉलरेट नहीं कर सकता, पित्तज वाली में, दुर्बल शक्त आदि में, राजक्षमा जैसी कंडीशन जहां पर बिल्कुल बल नहीं है, ठीक है ना, क्षीण बल, देखो लिखा है। या फिर संशोधन आदि कर्म, कौन सा संशोधन, वमन को छोड़कर, वमन और नस्य को छोड़ के बाकी सब में नहीं कराते, ठीक है। तो देखो लिखा है, हिंदी पढ़ लूंगा चलेगा ना, समझ जाओगे आप, ठीक है। इसमें गोला लगा लेना तिमिर पर बस, कि तिमिर में धूमपान नहीं कराते थे, ठीक है। अरे तिमिर किसका नानात्मज है, वात का नाना, और अगर तिमिर में धूमपान कराओगे तो वहां पर कफ चला जाएगा, और ज्यादा वात कुपित हो जाएगी, और ज्यादा रुक्षण हो जाएगा, तो और तिमिर बढ़ जाएगा, समझ गए। अरे वात वृद्धि के लक्षण किसके समान, कपक क्षय के समान, यही तो समझना है। अब आ जाओ, हिंदी पढ़ता हूँ, देखो पढ़ता हूँ। इसके बाद जिन लोगों को धूमपान नहीं करना चाहिए उनका निर्देश करो, विरेचन के बाद पहला, क्योंकि विरेचन किसकी चिकित्सा है, पित्त की चिकित्सा है, और अब पित्त बढ़ाने वाली कोई भी चीज हम नहीं दे सकते, क्योंकि धूमपान से पित्त बढ़ रहा है, तो विरेचन पित्त की चिकित्सा, और हम धूमपान नहीं दे रहे, इसीलिए वहां भी बोला विरेचन के बाद क्या नहीं करना है, वमन के बाद विरेचन की सारी प्रोसेस करनी है, लेकिन किसको छोड़कर, धूमपान को छोड़कर सारी प्रोसेस करनी है। चरक सूत्र 15 में दिया। बस्ती के बाद नहीं देना है, रक्त पित्त में बिल्कुल नहीं, क्योंकि रक्त पित्त हो रहा था उसका उपद्रव। फिर विष से पीड़ित, क्योंकि विष किससे बढ़ता है, उष्णता से, नहीं देना है। फिर शोक से नहीं देना है, गर्भिणी को तो कुछ ही नहीं देना है, गर्भिणी को तो बिल्कुल ही बचा के रखना है सब चीजों से। थकान, जो बहुत ज्यादा थकान, मैंने बोला ना बलक है, तो थकान के बाद मदोन्मत होने के बाद, मद्यपान करने के बाद, क्योंकि मद्य में क्या गुण है, तीक्ष्ण रुक्ष उष्ण, वहां भी नहीं करना। फिर आम दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, आम दोष में धूमपान, क्यों, बताओ क्यों,
चलो जाने दो। तो न अमे न पीते न प्रजागरे न मूर्छा भ्रम तृष्णासु न शीते क्षीणे नापि शते। शत क्षीण में भी नहीं देना है। पुरक्षत में मदिरा में दूध पीने के बाद भी धूपा नहीं देना है। स्नेह के बाद नहीं देना है, मतलब तेल आदि पीने के बाद। मधु चाटने के बाद, मधु के साथ तो उष्ण विरोधी तो नहीं देना है। दही के साथ नहीं देना है, उष्ण है। इसके बाद रुक्ष शरीर वाले नहीं देना है, क्रोध वाले नहीं देना है, तालु शोस्ति में नहीं देना है, जिनके शरीर में आघात लगाओ उसमें भी नहीं देना है। ठीक है ना, क्योंकि आघात से क्या कुपित होता है? रक्त। आघात से बात और रक्त दोनों कुपित हो रहे ना, तो रक्त कुपित में नहीं दे सकते हम, क्योंकि उष्णता से रक्त और ज्यादा कुपित होगा। ठीक है, फिर शंख ग्रोहिणी इनमें नहीं देते। प्रमेय में, प्रमेय में तो कत्ता ही नहीं देते, क्योंकि प्रमेय में क्या बढ़ेगा? अगर प्रमेय में धूमपान देते तो क्लेश बढ़ेगा, पित्त की वजह से क्लेश बढ़ेगा। और जो अबद्ध मैदे और अबद्ध धातु में वो ज्यादा और ज्यादा ढीली हो जाएगी और कफ द्रवित हो जाएगा, बहुत द्रव श्लेष्मा है। मदार्थ में नहीं देते, पहले ही मदार्थ में क्या हो गया? मध्य से वैसे ही वो रुष्क शुष्क और पित्त कुपित उसके इसलिए देते हैं। स्थिति में धूपा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ये याद रखना। अब आ जाओ, ये 46 47 इसमें बोल रहा है कि कब नाक से पियो या मुख से पियो, किससे छोड़ना है हमेशा? नाक से पियो या मुख से पियो, ये याद रखना है। सिंपल, किससे निकालना है? हमेशा, हमेशा एवर। किससे? बोलो। नाक से पियो, मुख से पियो, किससे निकालना है? मुख से निकालना है। ठीक है, तब आ जाओ। देखो लिखा है, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो प्रतिलोम में चला गया, प्रतिलोम मतलब नेत्र की तरफ, तो क्या होगा? उस धुएं से नेत्र को हानि हो सकती है। लिखा है प्रतिलोमम गतो ही आशु धूमो हिंस्यादि चक्षुषी, चक्षु को हानि कर सकता है, क्योंकि वो धुआं तीक्ष्ण और उष्ण होता है, उस आंखों में चला गया तो आंखों को नुकसान कर सकता है। अब आजा 48, नाक से धूमपान करने की विधि। तो देखो लिखा है, जितेंद्र पुरुषों के लिए उचित है कि वे अपने अंग प्रत्यंग को नेत्र को सीधा करके धूमपान को चित लगा दे। शुक्र आसन पर नासिका के चित्र करके 3 आवृत्ति धूमपान छोड़ दो। आ जाओ। अब आजा 49 50, चतुर्विंशति का नेत्र। ये आया, बताओ, ये आया प्रायोगिक स्नेहिक वरेचनिक। मैंने आपको एक चीज याद कर रखी, कोई भी आचार्य हो, किसके अंदर फर्क आता है? किस धूमपान के अंदर फर्क आता है? हमेशा केवल प्रायोगिक। स्नेहिक और विरेचनिक सबका सेम है। ठीक है ना, अब आ जाओ। तो देखो चॉइस अंगुल किसका होगा? ये लंबाई, ये लंबाई जितनी ज्यादा होगी तीक्ष्णता उतनी कम होगी। ये लंबाई जितनी कम होगी तीक्ष्णता उतनी ज्यादा होगी। तो तीक्ष्णता मतलब विरेचनिक, तो सबसे कम लंबाई किसकी है? विरेचनिक। फिर किसकी है? स्नेहिक। ठीक है ना, और फिर प्रायोगिक। प्रायोगिक का मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल, समझ जाओ कि भाई वहां पर बिल्कुल मंद है, वो धुआं बिल्कुल स्मूथ है, वहां पर कुछ भी पता नहीं चलेगा, कोई भी पी सकता है। जैसे कहीं आजकल जाते हो ना, सड़क के किनारे कोई लगे हुए होते हैं, वो क्या, अरे हुक्का हुक्का ऐसी चलती रहती है, वो पीते रहते हैं, वहां बैठ के आए थे टूरिस्ट वाले। और प्रीति अपने उधर तो ज्यादा चलता है ना, पगड़ी वाले मूछों वाले काका ऐसे करके हैं, शुरू हो जाते हैं वो यूं करके, जो छोड़ते ही नहीं है उसको, नली को, भले नली खा जाएंगे, ऐसे होते हैं। ठीक है ना, तो वो मारवाड़ी होते हैं सारे, मारवाड़ियों की बात ही क्या करनी है। खम्मा गणी। आ जाओ 49 50, तो वो प्रायोगिक है, समझो हुक्का है ना। और आजकल तो लेडीज औरतें भी पीछे नहीं है हुक्का में, कोशिश जरूर करती है एक बार तो, थोड़ा स्वेग लगाते हैं। 59 49 50, तो चॉइस किसका हो गया? विरेचनिक का। ठीक है ना, नेत्र स्व अंगुली वीर विरेचने, विरेचनिक का चॉइस अंगुल। फिर वा त्रिंशत अंगुल स्नेहे अर्धम इष्यते ऋजु। ठीक है ना, अद्यर्धम इष्यते। अद्यर्ध का मतलब क्या होता है? प्रयोगे अध्यर्थम, प्रायोगिक का अध्यर्थम। किसका अध्यर्थ मतलब किस, अध्यर्थ का मतलब क्या होता है पहले बताओ? अति प्लस अर्थ, एक और आधा, कितना होता है? एक और आधा 1.5, तो किसका 1.5 गुना? विरेचनिक का 1.5 गुना कौन होता है? क्वेश्चन आएगा, विरेचनिक का 1.5 गुना कौन सा धूमपान?
चरक के अनुसार प्रायोगिक, यही तो लिखा है प्रयोगे अध्यर्थम इष्यते, किसकी तुलना में, विरेचनी की तुलना में। अब देखो लिखा है रीचू होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, तुम नेत्र कैसा होना चाहिए, सीधा, त्रिकोश वाला, 3 कोश होते हैं उसमें से अलग अलग। फिर फलितम, त्रिकोश फलितम कोलास्ति अग्र प्रमाणितम, क्वेश्चन आएगा तुम नेत्र का अग्र छिद्र कैसा, कोलास्ति अग्र छिद्र प्रमाण, ठीक है। अब आ जाओ 51 52 पढ़ते हैं। धूमपान के क्या लाभ है, क्या बोल रहा है, ये पर्वों में कमजोर हो जाते हैं। धूमपान 3 पर्व इसीलिए होते हैं कि वो तीक्ष्ण धूम नहीं जाए, वो वीक हो जाएगा धूम नली में, और जितनी मात्रा में जाना चाहिए उतना ही जाएगा। फिर उचित धूमपान के लक्षण क्या है, धूम पीने के बाद पूरा प्रदेश कंठ शीत हल्का हो जाए, कफ पतला हो जाए तो उचित धूम है, बस इतना ध्यान आएगा नहीं। अब धूमपान का अयोग हुआ तो अब बच्चा, धूमपान किसके लिए कर रहे थे मेनली हम, वात कफ, उसका अयोग हुआ तो कौन से लक्षण आएंगे, वात और कफ के लक्षण आएंगे। देखो स्वर शुद्ध न हो, स्वर वात कफ, कंठ में कफ भरा हो कफ का लक्षण, और सिर में जकड़ाहट हो कफ आ गया या वात आ गई, ठीक है ना, वात कफ, तो समझना चाहिए धूम उचित मात्रा में नहीं हुआ है। अब धूमपान के अतियोग का लक्षण क्या आएगा, देखो जब अतियोग हो जाएगा तो क्या लक्षण आएगा, देखो सिंपल पढ़ता हूँ। अतियोग हुआ तो कौन सा, क्या कुपित होगा, पित्त या वात, ठीक है ना, क्योंकि कफ निकल जाएगा तो पित्त कुपित होगा, या फिर कफ शमन हो जाएगा ज्यादा तो वात कुपित हो जाएगी, तो वात पित्त दोनों जाएंगे। तो देखो लिखा है धूमपान के अतियोग में तालु शीर कंठ शुष्कता, ठीक है ना, तो तालु शीर और कंठ में शुष्कता आ जाएगी, बात का लक्षण है। और पित्त का लक्षण आएगा, देखो पिपासा दाह मोह, देखो दाह प्यास में वृद्धि, मोह अधिक रक्त स्राव आ जाएगा ना, हिमोरेज हो जाएगा। अरे गर्मियों में हो जाता है ना, नक्सीर हो जाती है गर्मियों में, केवल गर्मी की वजह से, तो वहां तो होना ही। अत्यधिक शिरोभ्रम मूर्छा संपूर्ण इंद्रियों कर्म इंद्रियों में विकलता होने लगती है। ये हो गया धूमपान। तो आज के लिए कोई डाउट है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में कोई डाउट है, बोलो, नहीं, फिक्स टाइम पे क्लास शुरू करूंगा मैं 8:45, कोई आए ना आए मर्जी उसकी। कोई डाउट, नो डाउट, चलो कल बात।